हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे एनपीओ चैप्टर से लास्ट टॉपिक रहता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो हमारे कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो जिनका हमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता होता है और हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है। साथ साथ जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसकी पेमेंट साइड उन आइटम्स की पेमेंट्स भी गिवन होती हैं। जैसे कि किसी भी एक आइटम के लिए पेमेंट भी गिवन है, उसका ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो ऐसी प्रकार के आइटम्स को हम कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। इन कंज्यूमेबल गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनका हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और हमें इसकी पेमेंट भी गिवन है कि इन आइटम्स के लिए ये पेमेंट भी की गई है। तो उन आइटम्स को हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। जैसे कि फूड स्टफ़ है, मेडिसिन है, पोस्टेज है, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्रा। ऐसा कुछ जो आइटम्स होती हैं जिनका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और पेमेंट भी गिवन। जैसे स्टेशनरी हो गया, अब स्टेशनरी की पेमेंट भी है, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस इनकम तो हमारे वो हैं जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इनकम जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया या फिर हमें कोई सैलरी मिली है, रेंट मिला है, तो वो हमारे इनकम होगी, रिवेन्यू इनकम हो गई, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। और जैसे अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जैसे कि हमारे रेंट हमने दिया है, सैलरी दी है, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस किया है, तो मतलब ये एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर में आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पर इनके अलावा कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे गिवन होती हैं और ना तो वो जो है प्रॉपरली हमारा हम उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं और ना ही वो हमारा जो है इनकम है। तो वो आइटम्स को हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। जैसे हमारा मेडिसिन है ना, तो वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हमारे वो होंगे जब हमने किसी को सैलरी पे करेंगे। मीन्स जो एक्सपेंसेस तो वो माने जाएंगे जो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्था से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सैलरी पे की है, किसी का इंश्योरेंस पे किया है, उस टाइप से। और ऐसी आइटम्स जो हमारी जिनके लिए पेमेंट भी हुई है, जिनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो वो हमारे कंज्यूमेबल गुड्स हो गए। जैसे कि मेडिसिन है, पोस्टेज है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। और हाँ, इन आइटम्स को ये देखो, इनके ऊपर पेमेंट हुई है तो पेमेंट मीन से कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स में जाएंगी। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड शो होगा, ये एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में। अब बात है कि इन आइटम्स को जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और पेमेंट तीनों ही चीज़ गिवन है, तो कैसे इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मीन्स एक एग्जैक्ट अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करनी है। तो उसकी कैलकुलेशन होगी पेमेंट फॉर द कंज्यूमेबल गुड्स। ये हमें गिवन मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि जैसे मेडिसिन के लिए इतनी पेमेंट हुई है तो वो आ जाएगा पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन। यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स में कुछ भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन। जो भी मेडिसिन के लिए पेमेंट होगी वो आ जाएगी। ऐड ओपनिंग स्टॉक, अगर हमें मेडिसिन का कुछ ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो वो ऐड हो जाएगा। और लेस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कुछ उस मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो लेस हो जाएगा। बैलेंस टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो पेमेंट में से ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड किया क्योंकि वो हमारा इसी ईयर यूज़ होना है या इसी ईयर का स्टॉक है, और हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस किया क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में काम आएगा, वो करंट ईयर में काम नहीं आएगा, तो उसको हमने लेस किया। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ है करंट ईयर का ही इनकम या एक्सपेंडिचर रखते हैं। तो जो करंट ईयर से रिलेट करता है उसको तो हम ऐड कर देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा या प्रीवियस ईयर से रिलेट करेगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का, वो अभी इस साल तो नहीं काम आएगा। जो 31 मार्च को हमें स्टॉक बचा हुआ है हमारा, तो वो नेक्स्ट ईयर ही काम आएगा ना, तो वो इस साल का तो है नहीं, तो हमने उसको लेस कर दिया। और जो ओपनिंग स्टॉक है मीन्स जो 1 अप्रैल को है, वो तो हमारे पूरे ईयर काम आने वाला है, करंट ईयर में काम आने वाला है, तो उसको हमने ऐड कर दिया। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड लेस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। क्योंकि ये पेमेंट हुई है तो मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा ही हुआ है। ये तो कोई एक बात। तो दूसरी बात ये है कि अभी देखो हर चीज़ का डबल एंट्री सिस्टम है ना, कि हर चीज़ दो अकाउंट्स पर इफेक्ट डालती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर तो इफेक्ट डल गया कि वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद, बट इसका एक इफेक्ट है बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स का, जैसे मेडिसिन है या फिर स्टेशनरी है, वो एक टाइप से एसेट ही है, उस संस्था के एसेट ही है। तो हम उस ओपनिंग स्टॉक का क्या कर देंगे, उस ओपनिंग स्टॉक को हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और स्टॉक है तो सीधी सी बात है कहाँ जाएगा, वो एसेट साइड जाएगा।
तो ओपनिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड। एसेट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, सिर्फ ध्यान का रखना है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये तो हो गया हमारे थ्योरी पॉइंट। अब हम कर देंगे एग्जांपल अच्छे से, ताकि हमें जो ये प्रॉपर कैलकुलेशन है वो हमें समझ में आए। तो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल गिवन है यहाँ पे स्टेशनरी का स्टॉक गिवन है। तो स्टेशनरी मीन्स ये कंज्यूमेबल गुड्स है जिसको हम ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करते हैं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है अप्रैल 1, 2016 को और मार्च 31, 2017 को। 1 अप्रैल 2016 मतलब ये ओपनिंग है, बिगिनिंग द ऑफ ईयर है, तो ये ओपनिंग हमारा स्टॉक हुआ। और जो 31 मार्च 2017 का गिवन है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, क्योंकि वो एट द एंड डेट हमें गिवन है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है 4,000 रुपीज़, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और 3,000 रुपीज़ हमारा क्लोजिंग डेट को गिवन है, मीन्स वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। पहली बात तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं लेनदार जिन पर्सन्स ने हमसे पैसे लेने हैं, मतलब कि हम उनके डेटर्स हुए, हमें उन्हें जो है पैसे देने हैं। और हमारे तो क्रेडिटर्स जिसको हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 को 7200 की में 7,200 रुपीज़ की हमें पेमेंट करनी थी। और एट द एंड ऑफ ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं मार्च 31, 2017 को हमें 5,400 की पेमेंट करनी है। तो हमें क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है 7,200 के और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है हमें 5,400 के। तो सबसे पहली बात देखो, जो 7,200 के हमें क्रेडिटर्स गिवन है तो वो ओपनिंग क्रेडिटर है, मतलब कि वो क्रेडिटर्स हैं जिसको हमने पिछले साल पेमेंट करनी थी, ठीक है। और 5,400 के वो वाले क्रेडिटर्स गिवन है जिसको हमने इस ईयर पेमेंट करनी है। क्योंकि देखो अभी हमने मान के चलो कि हमारा जो सेशन है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है, ठीक है। और हमने उस बीच में जुलाई में कुछ स्टेशनरी का सामान परचेज़ किया। तो जो अभी स्टेशनरी का सामान परचेज़ किया हमने जुलाई में, तो वो करते करते जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो 31 मार्च को क्रेडिटर्स शो होंगे हमारे 5,400 के। तो हमने वो किस ईयर में परचेज़ किया? ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया, करंट ईयर में परचेज़ किया क्रेडिटर्स। तो हमें जो क्लोजिंग डेट को जो क्रेडिटर्स गिवन है वो हमारे करंट ईयर के हैं। और जो ओपनिंग डेट को गिवन है, मीन्स जो ओपनिंग स्टॉक जो हमें ओपनिंग डेट को गिवन है वो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि वो पिछले साल के क्रेडिटर्स होंगे। अब 7,200 हमारे 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को मतलब वो पिछले साल के होंगे, इस साल के तो हमारे 5,400 है ना, जो हमने जुलाई में सामान परचेज़ किया उसी वही तो हमारे इस साल के हुए। तो हम जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं जिसको हमने इस साल पेमेंट करनी थी उसको हम ऐड कर देंगे। और जिसको हमने पिछले साल पेमेंट करनी थी, जो हमारा पिछला साल का क्रेडिटर्स है जो इस साल ओपनिंग बना है, तो जो पिछले साल का पेमेंट करनी थी वो लेस कर देंगे और जो इस साल को पेमेंट करनी थी वो ऐड कर देंगे। आगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 रुपीज़ फॉर 25,000। अब 25,000 जो है हमने पेड किए हैं पूरे साल में स्टेशनरी के। अब इसमें पूरा साल का पेमेंट है ना, इसमें हमें अब एग्जैक्ट करंट ईयर का कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्ट करंट ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ऐसे ही हमने थ्योरी में देखे थे कैलकुलेशन, अमाउंट पेड टू फॉर स्टेशनरी कितने की पेमेंट हुई है? 25,000 रुपीज़ की, तो वो हम लिख देंगे ₹25,000, ठीक है। अब उसके बाद हम पहले इसमें एडलेस क्या करेंगे, अपना क्रेडिटर्स वाला पोर्शन। तो जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो क्लोजिंग डेट को क्रेडिटर्स हैं वो हमारे इस साल के हैं, हमने इस साल सामान परचेज़ किया होगा तभी हमारे उस साल के क्रेडिटर्स बने हैं। तो जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं करंट ईयर के उसको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड क्रेडिटर्स। कौन से क्रेडिटर्स? जो इस साल के हैं, मीन्स ऑन 31 मार्च 2017 वाले। कितने हैं वो? 5,400, उसको हमने ऐड कर दिया। और फिर हम लेस कर देंगे जो क्रेडिटर्स हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं या जो हमारे लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स थे, तो वो हमारे थे 1 अप्रैल 2016 को, तो उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ओवरऑल हमने अभी तक क्या किया? सिर्फ क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट की है। जो हमारे इस साल के क्रेडिटर्स थे, मीन्स जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं उसको हमने ऐड कर दिया। और जो हमारे पिछले साल के क्रेडिटर्स थे जो इस साल ओपनिंग बन गए,
तो जो लास्ट ईयर के हैं उसको हमने लेस कर दिया। तो हमने आगे ये हो गया हमारा 25,000 प्लस 500 5,400 और ये हो गए हमारे 30,400 में से हमने माइनस कर दिया 7,200। तो ये आ गया हमारा 23,200 रुपीज़ अभी तक आ गया। अब इसमें एक एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, वो हमारी बाकी है स्टॉक वाली। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की वन है 4,000 और 3,000। ओपनिंग स्टॉक 4,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट ईयर में काम आएगा, करंट ईयर में काम कौन सा आएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम ऐड कर देंगे अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000, उसको हम ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है जो अगले साल काम आने वाला है, इस साल तो काम आएगा नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 3,000, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल ये हमारा कितना हो गया 1,000 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 24,200 जो हमारा ओवरऑल एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमें स्टेशन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, वो हमारा हो जाएगा 24,200 रुपीज़। ये हमारे एग्जैक्ट अमाउंट है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड। बिल्कुल सिंपल सा है, जो इस साल काम आएगा सिर्फ वही ऐड करेंगे, जो अगले साल काम आएगा, जो पिछले साल काम आने वाला था वो माइनस कर देंगे। इस साल के क्रेडिटर्स हमारे इस साल के ही रहेंगे, क्लोजिंग डेट वाले ऐड कर दिए, जो लास्ट ईयर के थे वो लेस कर दिए। ओपनिंग स्टॉक जो इस साल काम आएगा वो ऐड कर दिया, और जो लास्ट ईयर अगले साल काम आएगा, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, वो हमने माइनस कर दिया। अपने आप एडजस्टमेंट हो गई हमारी। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट थी 24,200 वो हमने अपना रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर साइड। अब एक इफेक्ट हो गया हमारा, सेकंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट पे। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर हमारा जो क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। तो जो क्रेडिटर्स के अमाउंट है 7,200, वो हमारे क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होती है, जिसको हमने पेमेंट करनी है, वो हमारा दायित्व है कि उसको हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो उसको हम लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स है 7,200 के, तो उसको हम अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। ये बैलेंस शीट हमारी ओपनिंग डेट को है ऑन 1 अप्रैल 2016। और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 4,000 रुपीज़ का, ये रहा 4,000 रुपीज़ का हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो हमने ये अपनी एसेट साइड रिकॉर्ड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑफ ₹4,000। सेम ऐसे ही हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं उसको हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देंगे, वो हमारा आ जाएगा 5,400। और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का। तो ये सिंपल सी एडजस्टमेंट थी जो हमें करनी थी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जहाँ हम कॉस्ट करंट ईयर की फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ओवरऑल क्या कॉस्ट है कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे हमारा फूड स्टफ है, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हमारी शो होती है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और उनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो उसकी ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। सिर्फ सीधी सी बात याद रखनी है, चाहे आप सब्सक्रिप्शन का देखो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का देखो, कोई भी आप देखो, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर वो करंट ईयर का नहीं है तो लेस कर देंगे, करंट ईयर का है तो ऐड कर देंगे। तो ये हमारी एडजस्टमेंट थी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा टॉपिक तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा, और आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि हमने लास्ट कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। और इसी के साथ हमारे जो 6 चैप्टर हैं, 1st to 6 चैप्टर एनपीओ चैप्टर है, उसके बाद हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल है, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड रिजोल्यूशन। 6 के 6 चैप्टर हमने फुल डिस्कस किए हैं, थ्योरी डिस्कस किए, विद एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आप 6 के 6 चैप्टर चेक कर सकते हैं, सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैप्टर वाइज चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको पसंद आई है, कमेंट करना कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ पार्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताइए, कुछ कमी है तो आप बताइए कमेंट में ताकि हम आगे इम्प्रूव करें।